हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इनसिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो इनसिक्योर नहीं होगा। हर कोई किसी न किसी कारण से किसी न किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी को लेकर अपने मन में एक फियर लिए बैठा है। चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर उन लोगों के मन में भी किसी न किसी तरह की इनसिक्योरिटी ज़रूर होती है। पर डू यू नो ये इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है? एक तो जब हमारे अर्ली एज में अगर हमें ऐसा फील करा दिया जाता है किसी किसी चीज़ को लेकर कि हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे हैं या फिर किसी एक ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई कमी है। जैसे कि अक्सर होता है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ। अब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी हमारे साथ बुरा व्यवहार करती है, पर सोसाइटी में एक तरह के लोग हैं, सबके हाथ पैर ठीक है, ठीक ठाक चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। पर वहीं अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो जिसे किसी सहारे की ज़रूरत पड़ रही है या फिर वो किसी और तरह से किसी और तरीके से एबल है अपना काम करने के लिए, तो वो थोड़ा अलग अलग फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी है, बस वो अलग है लोगों से। तो दो बहुत बड़े कारण ये हैं साइकोलॉजिकली: द डिज़ायर टू बी लाइक्ड, द डिज़ायर टू बी अप्रिशिएटेड। हमें हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को क्यों छुपाते हैं? कि सिंपल है, हमें लोगों में फिट इन होना है, हमें ये नहीं हमें सब लोग अच्छी नज़र से देखें, हमें हमारी एक अच्छी इमेज होनी चाहिए सोसाइटी में। बट वो अंदर ही अंदर इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है ना कि छोटा-सा एक चीज़ जो दूसरों से अलग है, वो हमें एक बहुत बड़ी कमी लगने लगती है अपने अंदर। तो लेट मी टेल यू माय पर्सनल स्टोरी। मुझे मुझे ना मुझसे ना बहुत लोगों ने बोला कि तुम अपनी वीडियोस बना के क्यों नहीं डालती हो, तुम अपनी डेली लाइफ रूटीन की जो तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं इतनी सारी, तो तुम दूसरों को इंस्पायर कर सकती हो, या फिर तुम्हारी वीडियोस तो बहुत लोग देखते भी होंगे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो। बट यू नो मुझे कैसा फील होता था अभी तक, शायद कहीं ना कहीं अभी भी होता है, कि अगर मैं ऐसी वीडियोस बना के डालूंगी तो मे बी पीपल विल थिंक कि एक विक्टिम की तरह बिहेव कर रही हूँ और मुझे सिंपैथी चाहिए लोगों से। मे बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ मी दैट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड। अगेन फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड। लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई कौन, शायद ही इनमें से कोई मुझे पर्सनली जानता भी होगा, पर उनके ओपिनियन से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग का ये ट्रेट ही होता है कि उसे ये डिज़ायर होता है उसके अंदर कि हमें लोगों द्वारा हमें लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं अच्छी हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे अंदर कोई कमी है। और ये फियर हमारे अंदर इतना चीज़ दबा देता है ना कि हम कितना कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं, इसी डर के कारण। आप कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे। आप चाहे मैं वीडियोस बना के डालूं तो भी उनमें से कोई एक आध जन होंगे, वो कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर मैं नहीं करूँगी तो भी कुछ लोग बोलेंगे मेरे जानने वाले कि तुम्हें ये करना चाहिए था। तो आप कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे, उनका मुँह है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, वो बोलेंगे। शायद मैं ये अपना ये वाला पार्ट एक्सप्रेस कर नहीं पाती हूँ खुल के, क्योंकि मैंने ही शायद खुद के इस वाले पार्ट को अभी तक एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है। और लोग जब बोलते हैं ना तो क्या होता है, लोग अपनी इनसिक्योरिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर भी जो चीज़ें वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं, वो आपको उसके बारे में बुरा फील कराएँगे। जैसे अगर फ़ोन पे ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहे हो, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, अगर आप थोड़े लाउड होके बात कर रहे हो, और सम पीपल आर लाइक कितनी ज़ोर-ज़ोर से बात कर रही है, तमीज़ नहीं है क्या इसे बोलने की? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना ये वाला पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, कि वो भी ज़ोर से बोल सकते हैं, वो भी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को इस तरह दिखा सकते हैं। पर उन्होंने अपना ये पार्ट अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया और इसकी वज़ह से वो आपको बुरा फ़ील करवा रहे हैं। नोबडी कैन एक्सेप्ट ऑल ऑफ योर पार्ट्स। ये आपको खुद ही, इवन समटाइम्स यू कैन नॉट, आप भी खुद का हर एक पार्ट एक्सेप्टेड नहीं फील करते होगे, लव नहीं फील करते होगे। इट्स नॉट दैट इजी, बट इट विल बिकम comfortable if we acknowledge that this is the part that I have to work on. I have also decided that I will drop this desire to be liked and appreciated by others, and I will try to express myself as I want to.
I think that's how we can heal our insecurities. Fear is not about truth. It's about to be liked or to be judged. We are not comfortable being judged. We are only comfortable being liked, being appreciated. बट वो तो एक और पार्ट है ना, वो तो एक पॉजिटिव पार्ट है. जो हमारे शेडोज हैं उनका क्या होगा? हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सब बन के ही हमारी एक पर्सनैलिटी तैयार होती है. एंड इफ वी कीप इग्नोरिंग दीज शैडो पार्ट, कभी भी हम होल फील नहीं करेंगे. एंड समटाइम्स द मोस्ट ऑनेस्ट थिंग वी कैन डू इज शो अप एज वी आर. एंड यू नो, इनसिक्योरिटीज को हील करने का सबसे रामबाण तरीका क्या है? जब भी आप दूसरों को किसी बात पे जज करो ना, आप खुद को नोटिस करो. आप खुद ही सोचो कि मे बी दिस इज द पार्ट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इन माई सेल्फ. और मोस्टली वो वही होते हैं जिन बात पे हम दूसरों को जज करते हैं. वही चीज़ें हमारे अंदर खुद की इनसिक्योरिटी होती है. और दूसरा, जब भी आपको कभी ऐसा फील हो ना, उसे चैलेंज करने की कोशिश करो. आप जैसे जैसे खुद को एक्सपोजर देते जाओगे और जैसे जैसे खुद को थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों के करीब लेते जाओगे जो आपको थोड़ा डर लगता है करने में, पर उसके बाद मे बी यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल. फियर को ओवरकम किया. दिस इज़ द ओनली मेथड, दिस इज़ द ओनली वे. ओके, आई होप कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा. I will see you in the next one. Take care of yourself. Love yourself. Bye.